हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। अब सीटेट की परीक्षा तो हो चुकी है पोस्टपोन, अब 5 जुलाई को नहीं होने वाली है। तो हम सब एक एक टॉपिक पहले की तरह पढ़ते चलेंगे। आज की इस वीडियो में जो है हम साइंस और ईवीएस के लिए जो एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन। ठीक, विटामिन या विटामिन्स। विटामिन में हम देखेंगे कि विटामिनों के कितने प्रकार होते हैं तथा प्रत्येक विटामिनों की कमी से होने वाले रोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, ये जितनी भी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी वो सब उनका जो स्रोत है, इस वीडियो का जानकारियों का स्रोत क्या है, आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो कि 6, 7, 8, 9 से आगे कक्षाओं में चलाई जाती हैं। उसी के आधार पर आज जो है हम सब विटामिन के प्रकार और उनकी कमी से होने वाले लोगों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जो विटामिन्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक टाइप होता है जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है, दूसरा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, वो वसा में घुलनशील विटामिन शरीर और यकृत के में वसा ऊतकों में क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जाके वो जमा हो जाते हैं। लिवर में जो है वो ऊतकों में वो जमा हो जाते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं, कौन कौन से विटामिन याद रखिएगा, विटामिन ए, डी, ई, के। कितने विटामिन थे, ए, बी, सी, डी, ई और के। तो उसमें से ए हो गया, डी हो गया और के हो गया, ये तीनों भी, और ई हो गया, ये चारों विटामिन किस में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं। तथा बीसी जो होता है वो किस में घुल जाता है, वाटर में, वो पानी में घुल जाता है। ठीक, तो विटामिन ए, डी, ई के किस में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। तथा ये पानी में घुलनशील विटामिनों की तुलना में संग्रहित करने में क्या होते हैं, आसान होते हैं। और ये शरीर में दिनों और कभी कभी महीनों तक क्या रहती है, सुरक्षित रूप से रह सकती हैं। तो ए, डी, ई के जो चार विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, इनको जो है संग्रहित करना आसान होता है। तथा ये हमारे शरीर के हिस्सों में जो है दिन या महीनों तक भी रह सकते हैं। उसके बाद है वसा में घुलनशील विटामिन वसा या लिपिड की मदद से आंतों के मार्ग से अवशोषित होते हैं। ठीक, आपको पता होगा जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस में जो एब्जॉर्बेशन का काम होता है वो हमारी आंतों में होता है। ठीक, उसी प्रकार जो वसा भी होता है, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो भी लिपिड की मदद से जो है हमारे आंत में ही जाके एब्जॉर्ब होते हैं या अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ जो है चारों वसाओं का नाम दिया हुआ है, ए, डी, ई, के। इनका साइंटिफिक नेम भी दिया गया है, उसको तो हम आगे डिटेल में देखने ही वाले हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि वसा जो विटामिन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो वाटर सोल्यूबल, सेकेंड होता है जो फैट सोल्यूबल। एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई के। इसके बारे में हमने जान लिया है। अब देखते हैं जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये पानी में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक हमारे शरीर में नहीं रह सकते हैं। ठीक, तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो लंबे समय तक हमारे शरीर में नहीं रह पाते हैं। शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता और वे जल्द ही क्या हो जाते हैं, वो मृतक उत्सर्जित होते हैं। तो बेसिकली जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन होते हैं वे शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं और शरीर उन्हें जो है संग्रहित भी नहीं कर पाता है। इस वजह से पानी में घुलनशील विटामिन वसा घुलनशील की तुलना में अधिक बार बदलने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो वसा वाला विटामिन होता है वो शरीर में लंबे समय तक रहता है और जो पानी में घुलनशील विटामिन होता है वो शरीर में लंबे समय तक नहीं रह पाता है। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अर्थात ये सब जो है पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। यहाँ सभी विटामिन के नाम और उनके साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया दोनों विटामिन के बारे में, एक पानी और एक वसा में घुलनशील विटामिन। अब बढ़ते हैं आप अपने अगले स्लाइड की ओर। यहाँ हम देखते हैं विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम या साइंटिफिक नेम, उसके कमी से रोग और उसके जो होते हैं प्रमुख स्रोत क्या होता है। सबसे पहला हमारा जो विटामिन होता है विटामिन ए, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये जो है वसा घुलनशील विटामिन होता है। ठीक, वसा घुलनशील, तो ये विटामिन जो है वसा में आसानी से घुल जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी,
और इसका प्रमुख स्रोत होता है गाजर, दूध, अंडा या फल। ठीक, जितने भी फल होते हैं। ठीक, तो विटामिन ए के बारे में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण। ये वसा घुलनशील होता है। ठीक, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नाम इसका होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? कमी से रोग इसका होता है रतौंधी। और इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं? गाजर, दूध, अंडा, फल। ठीक, विटामिन ए के बारे में जानकारी काफ़ी है। विटामिन B1, विटामिन बी के ही टाइप्स होते हैं ये सब। तो विटामिन B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और आप जानते हो कि विटामिन B1 किस में घुलता है? तो ये जो है पानी में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक, तो विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम हो जाता है थायमीन। इसके कमी से रोग होता है बेरी बेरी रोग। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मूंगफली, आलू और सब्जियां। ठीक, विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमीन, कमी से रोग बेरी बेरी, इसके स्रोत होते हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां। इससे विटामिन बी और B1 जो है तो लगभग सेम ही होते हैं। ठीक, तो इसका आप उम्मीद रासायनिक नाम जो है महत्वपूर्ण है, इन सबका ध्यान रखिएगा। विटामिन ए हो गया रेटिनॉल, विटामिन बी हो गया थायमीन। विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक, राइबोफ्लेविन उसका जो है रासायनिक नाम। इसके कमी से हमारे त्वचा फटने लगती है तथा इसकी कमी से आंखों में जलन टाइप के भी रोग जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। तथा इसका प्रमुख स्रोत होते हैं अंडा, दूध और हरी सब्जियां। बेसिकली अगर हम देखें तो अंडा, दूध और हरी सब्जियां, ये 3 ऐसे स्रोत हैं जो कि हर विटामिन में पाए जाते हैं। तो इन तीनों के खाने से जो है हमें हर प्रकार की विटामिन प्राप्त हो सकते हैं। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होगा राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा हमारी फटने लगती है एवं आंखों में भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसका स्रोत जो है अंडा, दूध और हरी सब्जियां होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर। इसका नाम है विटामिन B3। इसे इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड जो इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से हमारे पैरों में जलन पाई जाती है तथा हमारे जो बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं वो इसी की कमी से होता है। तथा इसका जो प्रमुख स्रोत है मांस, दूध, अंडा और मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। ठीक, B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। आसान है, दोनों के रासायनिक नामों पर ज़्यादा ध्यान देना है। विटामिन B3 महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी कमी से जो है उम्र से पहले उम्र में हो तो जैसे 70-80 साल के ज़्यादा हो गया, 50-60 साल में वो बाल सफ़ेद होते तो वो बीमारी नहीं होती है। परंतु अगर जवान उम्र में ही आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो वो एक बीमारी होती है जो कि पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन B3 की कमी से होती है। उसको दूर करने की ज़्यादा मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली का सेवन करते रहना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, चूँकि ये सब विटामिन बी के ही पार्ट है तो ये सब कहाँ घुलते होंगे? ये सब जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। जो विटामिन हमारा B5 है इसका नाम है नियासिन या निकोटीनेमाइड। निकोटीमाइड परीक्षा में कम पूछता है, नियासिन जो है अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम हो गया नियासिन। इसकी कमी से जो है मासिक विकार या पेलाग्रा नामक रोग पाया जाता है। और इसका प्रमुख स्रोत मांस, मूंगफली और आलू होता है। ठीक, तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B5, नियासिन या निकोटीनेमाइड या इनमें सभी? तो आप जानते हैं विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटीनेमाइड और नियासिन है। तो पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन B5 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है तथा इसका प्रमुख स्रोत मांस, मूंगफली और आलू होता है। ठीक, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा अभी तक सारी चीज़ें। और तो अगला विटामिन है विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है किसका? विटामिन B6 का। इसकी कमी से जो एनीमिया या त्वचा रोग हो जाता है। त्वचा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से। इसका स्रोत है दूध, मांस और हरी सब्जियां। ठीक, तो हमने नियासिन और पायरिडॉक्सिन के बारे में पढ़ा। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। त्वचा रोग या एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? वो होता है पायरिडॉक्साइन की कमी से। और दोनों में आप देखें तो मांस जो है एक कॉमन फैक्टर है जिसको खाने से हमें विटामिन B5, B6 दोनों प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, चूंकि विटामिन B5 और B6 जो हैं बी के ही पार्ट हैं तो ये किस में घुलते होंगे? ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये जल में आसानी से जो है
घुल जाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन एच, या इसे विटामिन B7 कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक का नाम है बायोटीन। बायोटीन की कमी से जो है बालों का गिरना अर्थात बाल झड़ने लगते हैं, और चर्म रोग, त्वचा रोग भी जो है इसी की कमी से भी हो जाता है। ठीक। और इसका स्रोत क्या क्या है? इसका स्रोत हमारा ईस्ट होता है, गेहूं होता है, और एग होता है। अंडा, ईस्ट और गेहूं जो है बायोटीन का प्रमुख स्रोत होता है, और बायोटीन की कमी से जो हमारे बालों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन या विटामिन B12, और इसकी कमी से भी हमें एनीमिया रोग हो जाता है। इसका स्रोत होता है मांस, कजेली नहीं, यहाँ ये कलेजी होगा, और दूध। ठीक। तो साइना कोबालमिन की कमी से जो है एनीमिया नामक प्रमुख रोग हो जाता है, जिसका स्रोत है मांस, कलेजा और दूध। तो आप देख सकते हैं विटामिन B7, B12 दोनों विटामिन बी का ही पार्ट है, तो ये वाटर सोल्यूबल अर्थात जल में घुलनशील विटामिन होने वाला है। ठीक। बढ़ते अगले विटामिन की ओर, जिसका नाम है विटामिन सी, जिसे हम सब एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना जो है, जो हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, वो रोग, और स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका प्रमुख स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। मतलब जितने भी रस वाले फल होते हैं, रस वाले फल या प्लस खट्टे फल। चूंकि ये एक एसिड है, ये एक अम्ल है, तो आप जानते ही होंगे कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। इसका पीएच जो है 7 से कम होता है, और इसका स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। तो विटामिन सी ज़्यादा ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में या खट्टे फल में अधिक पाया जाता है। जैसे आंवला भी खट्टा, नींबू भी खट्टा, संतरा भी, नारंगी भी, चारों फल जो होता है खट्टा होता है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें अंडा, दूध, मांस में नहीं मिल सकता है? तो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम का लगभग हर विटामिन इन तीनों में जो है समाहित हो जाता है, परंतु एस्कर्बिक एसिड और विटामिन सी या एस्कर्बिक एसिड एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि अंडा, दूध, मांस और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो इस फैक्ट को से भी आप अवगत रहिएगा कि ये चारों अंडा, दूध, मांस और हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में या मैक्सिमम नहीं, लगभग नहीं पाया जाता है, तो वो विटामिन का नाम हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों में सूजन हो जाता है, और इसका प्रमुख स्रोत होता है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। ठीक। और चूंकि ये विटामिन सी है, तो मैंने आपको बताया था विटामिन बी और सी किस में घुल जाते हैं? ये जो है पानी में घुलनशील या जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक। बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर, जिसका नाम है विटामिन डी। इसे जो है हम सब कैल्सीफेरॉल नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेटस नामक जो है रोग हो जाता है। रिकेटस जो रोग होता है हड्डियों का रोग होता है, और इसका प्रमुख स्रोत जो होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा होता है। ठीक। तो अगर आपको हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो और रिकेटस रोग हो, तो आपके लिए अच्छा होगा आप अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें। और सूर्य का प्रकाश दोपहर के 12 बजे वाला नहीं, जो सुबह भोर का समय होता है 6 से 7 बजे या 5 बजे के दौरान जो सनलाइट जो हमारे शरीर पे पड़ती है, उसी से जो है विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो गया। कमी से रोग हो जाता है रिकेटस, और इसका स्रोत है प्रमुख सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। ठीक। अब विटामिन डी है, बी सी को छोड़ के बाकी सारे विटामिन किस में घुलते हैं? वसा में। तो ये कौन सा विटामिन हो गया वसा घुलनशील विटामिन। बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर, इसका नाम है विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नाम होता है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल इससे की कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। ठीक। जो जनन शक्ति होता है महिलाओं या पुरुष दोनों में, जनन करने की शक्ति होती है, रिप्रोडक्शन का जो पावर होता है वो कम हो जाता है विटामिन ई या टेकोफेरॉल की कमी से। तो इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध। तो हरी सब्जी, मक्खन और दूध खाने से जो विटामिन ई अर्थात टेकोफेरॉल की शरीर में कमी नहीं होती है।
अगला विटामिन है विटामिन के। इसका नाम है फिलोक्विनोन। जो फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से हमारा जो रक्त का थक्का ना बनना एक प्रमुख रोग हो जाता है। देखिए, रक्त का थक्का बनना अर्थात जब हमारे शरीर में हाथ या पाँव में कहीं कहीं पे भी कुछ कट जाता है, तो रक्त कुछ समय पश्चात जब बहने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके ऊपर क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो उसमें जो है विटामिन के जो है प्रमुख भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध जो है विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। इसका प्रमुख स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ठीक। और विटामिन ई और के मैंने आपको बता ही दिया था, ये सब किसमें घुलते हैं? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके। ठीक। तो ये सारे विटामिन के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो इसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो इस सेशन देखने के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।